औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने इंग्लिश 9th क्लास के साथ आमिर खान नियाज़ी हाजिर हूँ। अपनी वीडियो मुकम्मल देखने से पहले साइड पे दिए हुए लिंक को फाइंड आउट कर लें, सर्च आउट कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट ऐसी मुफीद और यूजफुल वीडियोज़ मिलती रहें। आप इसके अलावा यूट्यूब पर एडेक्स ग्रामर स्कूल लिखेंगे, आपको जो है वहाँ पर जो है वो चैनल मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दें। आज इंग्लिश 9th क्लास के पहले इब्तदाई जो चैप्टर है द सीवियर ऑफ मैनकाइंड, जो कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में है, उसके साथ इन पहले पैराग्राफ के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड्स मीनिंग जो है, सबसे पहला इसमें जो वर्ड है वो है अरेबिया। अरेबिया का मतलब है अरब की सरजमीन, यानी जितने भी अरब की सरजमीन है उसको हम अरेबिया बोलते हैं, अरब बोलते हैं, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु की पैदाइश मुबारक का कोई खास तौर पर। उसके बाद है ये अनपैरेलल्ड। यहाँ पे अनपैरेलल्ड के दो मतलब हैं। एक मतलब तो उसका ये है कि इसका मतलब होता है बेमिसाल, या इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि अरब की जमीन अनइवन है, ऊपर नीचे है, कहीं पे रेत के टीले हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, तो इसलिए ये अनइवन भी है, अनपैरेलल्ड भी है, ऊंची नीची है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? बेमिसाल। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है चार्म। चार्म का मतलब होता है दिलकशी। ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती। ट्रैकलेस, बगैर रस्तों वाले। अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि अरब की जमीन जो मोस्टली थी वहां पर सहरा है, तो सहरा में रास्ते नहीं होते, सड़कें नहीं होती, इसलिए हम वहां पे बगैर रस्तों वाली या गुमनाम रस्तों वाली जमीन भी उसे कहते हैं। डेजर्ट सहरा को कहते हैं जहाँ पे रेत ज्यादा होती है, रेतली जमीन को कहते हैं। सैंड ड्यून्स कहते हैं रेत के टीलों को। क्यों? जब रेत होती है तो कहीं पे नशेब होते हैं, कहीं पे फराज होते हैं, रेत के टीले होते हैं। डैजलिंग रेस का मतलब होता है चूंकि अरब में मोस्टली बहुत गर्मी होती है, वहां पर सूरज बहुत आफताब के साथ चमकता है, तो इसके लिए डैजलिंग का वर्ड फ्रेज हुआ, यानी मनतबा हारा का सूरज इंतहाई रोशन, वहां पर सूरज इंतहाई जो है ना वो रोशनी के साथ, हिद्दत के साथ चमकता है, तो उसकी जो किरणें होती हैं बहुत तेज होती हैं। ट्रॉपिकल सन कहते हैं गर्म तरीन सूरज को, और स्टैरी कहते हैं सितारों पर रोशन, चमकदार, इंतहाई शफाफ। और एक्साइटेड का मतलब होता है पुरजोश बनाना। और रेड सी बहिरा अहमद, यानी कि बहिरा अहमद से 50 मील के फासले पर मक्का मुकर्रमा की जो सरजमीन है। तो हम इसको बाकायदा तौर पर इसके पहले पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं और फिर इसकी हम जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. अरब एक बेमिसाल हुस्न जमाल और खूबसूरती की सरजमीन है। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तस्वर को पुरजोश बना दिया है, वलवला पैदा कर दिया हमने। It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. ये वो सरजमीन है जहां अरब के शहर मक्का में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका हुई, जो कि बहिरा अहमद से 50 मील की दूरी पर है या 50 मील के फासले पर है। डियर स्टूडेंट्स, आपको रिकॉल एक दफा और करवा देता हूँ, उसको रीडिंग विद ट्रांसलेशन एक दफा और पढ़ा देता हूँ, वर्ड्स मीनिंग के साथ मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ, अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। तो यहाँ पे अरेबिया का मतलब क्या है? अरब की सरजमीन। चार्म का मतलब दिलकशी होती है, ऐसी चीज जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, गर्विदा करे। ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को। अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब एक बेमिसाल हुस्न जमाल और खूबसूरती की सरजमीन है। With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun, इसके इंतहाई गर्म तरीन सूरज में आंखों को खीरा कर देने वाली या आंखों को चुधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों वाले गुमनाम या विरासत सहरा है। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके तारों भरे या इसके रोशन या इसके शफाफ या इसके चमकदार आसमान ने
शायरों और मुसाफिरों के तसव्वुर को पुरजोश बना दिया, उनमें वलवला पैदा कर दिया। It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. ये वो सरजमीन है जहाँ अरब के शहर मक्का में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई, जो कि बहीर अहमर से 50 मील की दूरी पर है या 50 मील के फासले पर है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हर रोज एक नए पैराग्राफ के साथ हम जो है वो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज पैराग्राफ नंबर 1 था। इसको आप अच्छी तरह आपने इसको याद दहानी कर लेनी है, ज़हननशीन कर लेना है और आपने एक काम करना है कि जी सबसे पहले क्या असूल होता है इसका। इंग्लिश, चूंकि इंग्लिश से आपने उर्दू ट्रांसलेशन करनी है तो आपने सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग याद कर लेने हैं। जब आप वर्ड्स मीनिंग याद कर लेंगे तो फिर आपने इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। उसके बाद फिर बामुहावरा तर्जमा करना है आपने। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो पैराग्राफ गिवन है पेपर में, ये चॉइस होती है कि आप इसकी सिंपल इंग्लिश भी कर सकते हैं, यानी जो वर्ड्स डिफिकल्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, आप उसकी इसके मीनिंग्स जो है उसके सिनोनिम्स, उसके वर्ड्स मीनिंग आप उसको ऐड करके भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें उर्दू लिखने में डिफिकल्टी होती है, उनके बाकी सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन उर्दू लिखते हुए वो हेजिटेशन फील करते हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें हेजिटेशन फील होती है तो वो सिंपल इंग्लिश की तरफ जो है वो उसको कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करती है। और आपको पता है कि इंग्लिश के पेपर में 9 के पेपर में 75 के पेपर में 8 मार्क्स की ट्रांसलेशन होती है। पेपर में 3 पैराग्राफ गिवन होते हैं, ए, बी और सी, तो आपको 2 पैराग्राफ करने होते हैं जो आपको इंतहाई अच्छे तरीके से आते हैं, 4 मार्क्स है। तो इस तरह आप जो है पेपर में 10 by 10 सेंट बाई सेंट 75 और 75 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये है कि आप मेहनत करें और मेहनत करके इसको लिखें, मिस्टेक्स जो है अपनी बार बार उसको रिमूव करें। तो इस तरह राइटिंग भी आप अपनी अच्छी करें, 1 फिंगर का डिस्टेंस लिखें, लाइन के ऊपर प्रॉपर लिखें। इंग्लिश में भी ऐसे ही हो, 1 फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए आपका। और उसके बाद मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स की सूरत में आपके नंबर डिडक्ट होते हैं, कटते हैं। तो आपने इसको याद करना है और इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ पैराग्राफ नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तो एक मतलब फिर एंड पर अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। लेकिन आपने जो YouTube चैनल है मेरा, जो है एडिस ग्रामर स्कूल का, उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, उसको शेयर करें जो आपकी फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ताकि वहाँ तक भी अगर कोई 9th का स्टूडेंट तो उसका ये वीडियो पहुँच जाए। और लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो वो लिंक जो है वो आप सर्च आउट करके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।